हम सबसे पहले कवच करेंगे। कवच बहुत प्रकार के हैं। कवचों में मैं भैरव कवच भैरव साधक होने से कराता नहीं, क्योंकि साधक अपना कवच किसी को नहीं देगा। भगवती कवच कराता नहीं हूं क्योंकि मैं साधक हूं। लेकिन कवचों में मैंने जहां तक देखा कोई विशेष कवच है, आप भी ध्यान रखिएगा। कोई मृत्यु के मुंह में चले गया हो, आपको लगे कि ये मर रहा है, अब जीना संभव नहीं है, तो इस कवच में लिखा है, कवच के अंदर कोई भी विधि होती है तो उसका फल में लिखा होता है कि इससे क्या होगा। बगलामुखी कवच पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि इस कवच को पढ़ने वाले के शत्रु के मुंह बंद हो जाते हैं, मुंह किलित हो जाता है। क्या हो जाता है? लक्ष्मी कवच पढ़ोगे तो उसी में लिखा है कि कवच को पढ़ने वालों के 8 लक्ष्मियां घर में आती है। ऐसे हर कवच का अपना फल है। मैंने आज देखा कि आपको कौन सा कवच दूं। इन कवचों का राजा है महादेव कवच। यानी उस कवच में लिखा है, उस कवच में लिखा है कि कोई मृत्यु के मुंह में गया हो और अगर वो एक बार सुन लेता है तो उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है और वो सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। और आज हम कोरोना को भगाने के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मैं देश पर आई हुई विपत्ति मिटे, आप पर भविष्य में कोई विपत्ति आनी हो तो अभी से कवच बन जाए ताकि विपत्ति वापस लौट जाए और आपके प्रति शक्ति और भक्ति की कृपा सदा बनी रहे। ऐसे भावना बाते हुए इस गुरु पूर्णिमा में मैं प्रभु शंकर को प्रार्थना करते हुए, देवादिदेव महादेव को प्रार्थना करते हुए, देखो आप लोग ध्यान रखना, मैं सबको मानता हूं और आप भी सबको मानते हो। जब बीमारी आती है आपको कोई कह दें कि भाई डॉक्टर नसीरुल्लाह ही बराबर ठीक कर सकता है तो आप वहां पहुंचते हो। आप ध्यान रखना, मैं जो कवच दे रहा हूं इसका अनन्य प्रभाव है। जैसे ही ये सुनता है कोई, उसके शरीर पर चक्र बलय बनता है। क्या बनता है? वो कैसे मालूम पड़ेगा? ऑरा फोटो लोगे तो अभी ले लो, पहले सुनने के पहले, बाद में लोगे तो मालूम पड़ेगा कि आपके ऑरा का बाहर एक रिंग बना हुआ है जो अंदर किसी को घुसने नहीं दे रहा है। समझ रहे हो? तो बड़े श्रद्धा से जो लाइव में देख रहे हैं, जो बैठ के देख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं, इस कवच को बड़ी श्रद्धा से आप सुनिएगा। श्रद्धा से सब मिलता है। शुरू करें। पहले बोलो ओम परब्रह्मणे नमः, ओम पार्श्वनाथाय नमः, ओम शक्ति शिवाय नमः, शक्ति शिवाय नमः, ओम सद्गुरुभ्यो नमः, ओम सद्गुरुभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो, ओम गोत्र देवताभ्यो नमः, ओम गोत्र देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम नवग्रह देवता, ओम क्षेत्र देवताभ्यो नमः, ओम क्षेत्र देवताय नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। कोई कह रहा मेरा शरीर बिगड़ गया साधना से, कोई कह रहा मेरा ऐसा हो गया। शरीर पर कवच होना बाद में ही आपको साधना जब सब करना चाहिए। अगर कवच हो तो कोई भी गड़बड़ी बाहर की आपको सता नहीं सकती। कई लोग कवच पाठ रोज करते तो हैं लेकिन कवच बन नहीं पाता क्योंकि वो गुरु प्रदत्त नहीं है। अगर द्रोणाचार्य देते हैं तो ही शक्ति अर्जुन को आती है, तो फिर गुरु की कितनी महिमा है आप ये समझना चाहिए। तो अब हम हाथ जोड़ के अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ट छंदसी सदा शिव रुद्रो देवता रीं शक्तिबम कीलकम श्रीं ब्रीं क्लीं बीजम सदा शिव प्रीत्यर्थे तद्वारा मम सर्वमंगल रक्षण प्राप्त्यर्थे सदा शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोग। ओम ब्रह्म ऋषि नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे सदाशिव रुद्रदेवताय नमः ह्रीं शक्तये नमः पादयो बम कीलकाय नाभो श्रीं ह्रीं क्लीमिति बीजाय नमः गुह्ये विनियोगाय नमः सर्वांगे।
ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम ह्रीं राम सर्वशक्तिदाम्ने ईशानात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम नम ह्रीं नित्यतृप्तिदाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां स्वाहा। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम मम रूम अनादिशक्तिदाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां वषट्। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम शिं ह्रीं स्वतंत्रशक्तिदाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां हुं। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम वां रौं अलुप्तशक्तिदाम्ने सद्यो जातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां बहुषट्। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम यं रम अनादिशक्तिदाम्ने सर्वात्मने करतलकरप्रतिष्ठाभ्यां फट्। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम ह्रीं राम सर्वशक्तिदाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम नम ह्रीं नित्यतृप्तिदाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम मम रूम अनादिशक्तिदाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट्। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम शिं ह्रीं स्वतंत्रशक्तिदाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुं। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम वां रौं अलुप्तशक्तिदाम्ने सद्यो जातात्मने नेत्रत्रयाय बहुषट्। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम यं रः अनादिशक्तिदाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। वज्रदंष्टं त्रिनयनं कालकण्ठम् अरिन्दमम् सहस्रकरमभ्युग्रं वन्दे शम्भुम् उमापतिं। ऋषभ उवाच अतापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापोगहरं पवित्रं जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणां। शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासन जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेत् शिवमव्ययं। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशं। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरं चिदानन्दनिमग्नचेता षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षां। मां पातु देवो अखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमुखं हृदिस्थं। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्दगणश्चिदात्मा अनोरणीयानुरुशक्तिरेक स ईश्वर पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्ति। योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोबतु मां जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलील सकाल रुद्रो बतु मां दवाग्नेर्भात्यादिवीतेरखिलाश्च प्रदीप्त विद्युत् कनकावभासो विद्यावराभीतिकुटारपाणि चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रुनेत्र प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजस्रं। कुटारवेदाङ्कुशपाशशूल कपाल दक्षाक्ष गुणान् ददान चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्र पायादघोरो दिशि दक्षिणस्यां। कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदा भयाङ्क त्रयक्ष चतुर्वक्त्र उरुप्रभाव सद्योधि जातो बतु मां प्रतीच्य। मेरी हाथ कहाँ जा रही है, वहां जाना है। वराक्षमाला भयटंकस्त सरोज किंजल्क समान वर्ण त्रिलोचन चारु चतुर्मुखो मां पायादुदित्यां दिशि वामदेव। वेदा भयष्टाङ्कुशपाशटंक कपाल डक्काक्षक शूलपाणि सितद्युति पंचमुखोऽवतान्माम् ईशान ऊर्ध्वं परम प्रकाश। मूर्धानमभ्यान् च मम चन्द्रमौलिर्भालं ममाभ्यादत बालनेत्र नेत्रे ममाभ्यात् भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथ। पाया श्रुति में श्रुति गीत करते कीर्ति कपोलम अभ्यात् सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पंचवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेद जिह्वे। कंठं गिरीशो बतु नीलकंठ पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणि धोर्मूलमभ्यान् मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमकान्तको विभात्। ममोदरं पातु गिरीन्द्रदन्ब मध्यं ममाभ्यान् मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात् कटीदूर्जटीरीश्वरो मे। ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो यात् जङ्गायुगं पुङ्गवरकेतुरव्यात् पादौ ममाभ्यात् सुरवन्द्यपाद। महेश्वर पातु दिनादियामे मां मध्ययामे बतु वामदेव। त्रयम्बक पातु तृतीययामे ऋषद्भज पातु दिनान्त्ययामे। पायान्निशादौ शिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीते। गौरीपति पातु निशावसाने मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम्। अभी हमने पंचभूतों से रक्षा, शरीर की रक्षा के बाद दिन के प्रथम प्रहर, दूसरे प्रहर, तीसरे प्रहर, चौथा प्रहर, रात का प्रथम दूसरा चीता तोता। अब हम अंदर रहें तो हमारी रक्षा रहें, बाहर रहें तो हमारी रक्षा रहें, अंदर और बाहर के बीच में रहें तो हमारा रक्षा रहें, बैठे रहें तब हमारी रक्षा रहें, चलते रहें तो तब हमारी रक्षा रहें, सोते रहें तब हमारी रक्षा रहें, जागते रहें तब हमारी रक्षा रहें। ऐसे हर जगह की रक्षा का कवच कर रहे हैं। क्योंकि ये समझ पढ़ना मुश्किल है, इसलिए आपको समझा रहा हूं।
अंतस्थितं रक्षतु शंकरो मां स्थाणु सदा पातु बहिस्थितं मां तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदा शिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमभ्यात् भुवनैकनाथ पायात् व्रजन्तं प्रमदादिनाथ वेदान्त वेद्यो बतु मां निषन्नं मामाव्यय पातु शिवक्षयानं मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठ शैलादि दुर्गेषु पुरत्रयारि अरण्यभासादि महाप्रभासे पायान् मृगव्याध उदार शक्ति कल्पान्तकाटोपपटु प्रकोप स्फुटाटहासोच्छलिताण्डकोश घोरारि सेनार्णव दुर्निवार महाभयाद् रक्षतु वीरभद्र पत्यश्वमातङ्ग घटावरूत सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान् मृडो घोरकुटारधारया निहन्तु दस्युन् प्रयाणरार्चिर् ज्वलत्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयद्भीषदनुपिनाकं दुःस्वप्न दुःसकुन दुर्गतिर्दौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीतिमसद्ग्रहार्ति व्याधिं क्षनाशयतु मे जगतामधीशः। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्त्वविहाराय सकल लोकैककर्त्रे सकल लोकैकभर्त्रे सकल लोकैकहर्त्रे सकल लोकैकगुरवे सकल लोकैकसाक्षिणे सकल निगमगुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिभञ्जनाय सकल जगत् अभयंकराय सकल लोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वत निजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्बंधाय निस्संगाय निर्मलाय निर्गमाय नित्य रूप विभवाय निरुपम विभवाय निराधाराय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद द्वयाय परम शांत प्रकाश तेजो रूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुख धावधारण महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधर खड्वांग खड्ग चर्म पाशांकुश डमरुशूल चाप बाण गदा शक्ति बिंदी पाल तोमर मुसल मुद्गर पट्टी सपरिग सुपरिग भुषुंडी सतग्नि चक्राध्यायुध भीषण कर सहस्र मुख दंष्टा कराल विकटाटहास विस्पारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र बलय नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्रयंबक त्रिपुरांतक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप ऋषभ वागन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्यु भयम अपमृत्यु भयम नाशय नाशय रोग भयम उत्सादय उत्सादय विष सर्प भयम समय समय चोर भयम मारय मारय मम शत्रून् उच्चाटय उच्चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण बिंदि बिंदि खड्गेन चिन्दि चिन्दि खड्वांगेन विपोतय विपोतय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवे तालमारी गण ब्रह्म राक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय मामभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासय आश्वासय नरक भयान् मामुद्धारय उद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय शत्रुङ्गभ्या मामाप्यायय आप्यायय दुःखातुरं मामानन्दय आनन्दय शिवकवचेन मामाच्छादय आच्छादय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते 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 नमः शिवाय। ऋषभ उवाच इत्येतत् कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्य शैवं कवचमुत्तमं न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्यत्सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दते सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनं यो दत्ते कवचं शैवं च देवैरपि पूज्यते महापातकसङ्गातैर्मुच्यते चोपपातकै देहान्ते शिवमाप्नोति शिववर्मानुभावत त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमं धारयस्व महादत्तं सद्य श्रेयो व्याप्स्यसि श्रीस्कान्दे महापुराणे 81 तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे अमोघ शिवकवचम्। कृपा समुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वती वामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं महाकालेश्वरं हृदि भावयामि।
बोलो साची दरबार की।